हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अंशुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम नाउन की बेसिक क्लास 1 के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा नाउन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन देखिए, लिखा हुआ है नाउन। जो भी चीज़ें हम दुनिया में देख पाते हैं अपनी आँखों से, जो चीज़ें हम महसूस कर पाते हैं या देख पाते हैं या फील कर पाते हैं, उसे हम नाउन कहते हैं। उसे हम नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन। जैसे कुछ भी चीज़ें हैं दुनिया में, कोई भी चीज़ें जैसे हम सी देख पाते हैं या सुन पाते हैं, अपने कानों से सुन पाते हैं या फील कर पाते हैं, कुछ भी चीज़ें, उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है। अब देखने का मतलब कुछ भी, जैसे हमारे सामने घड़ी रखी हुई है या आपके सामने आप जिस रूम में बैठे हैं, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, तो ये भी नाउन है। ठीक है। दीवारें हैं हमारे आसपास, वो भी क्या है? नाउन है। चेयर चेयर भी क्या है? नाउन है। कुछ भी जो हम चीज़ें देख पाते हैं, रिवर हो गया, अर्थ हो गई, ठीक है, या किसी का नाम हो गया, कोई भी चीज़ नेम है, वो फैन हो गया या मान लीजिए बुक्स हो गई, ये सब क्या है? जो चीज़ें आप आंखों से देख पाते हैं दुनिया में, वो चीज़ें क्या होती हैं? नाउन होती हैं। जैसे कि किसी भी स्टेट का नाम हो, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, ठीक है, और क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कुछ भी, ये सब नाउन नाउन है। अगर हम इसको और एक्सपेंड कर दें तो जैसे इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ठीक है, रसिया, ये सब क्या होते हैं? ये भी नाउन होते हैं। अगर हम इसको और एक्सपेंड कर दें तो निकल कर आएगा अफ्रीका, एशिया, किसी भी द्वीप का नाम हो, ये सब क्या है? नाउन्स होते हैं। अगर हम इसको और एक्सपेंड कर दें तो आ जाता है साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। अगर हम इसको और एक्सपेंड कर दें तो अर्थ, ठीक है, अर्थ भी आपका नाउन है। सन, सैटर्न, मून, यानी ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं वो नाउन होती हैं। ठीक है। जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर हमारा प्लास्टिक से बना है, तो प्लास्टिक नाउन है, मार्कर नाउन है। ये जिस चीज से बना है वो भी नाउन है। ठीक है। तो इस दुनिया में जो भी चीजें हम देख पाते हैं अपनी आंखों से, वो नाउन होती हैं। ठीक है, वो नाउन होती हैं। लिसन, जो भी चीजें हम सुन पाते हैं अपने कानों में, आपके कोई नॉइस पड़ी तो वो भी नाउन हो गई। ठीक है। या कोई आप चीजें सुन पाते हैं वो नाउन होती है। जो फील कर पाते हैं वो भी नाउन होती हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, सच्चाई, ईमानदारी, इस टाइप की जो भी चीजें होती हैं वो नाउन होती हैं। ठीक है। तो नाउन के बारे में आपने इतना जान लिया। अब नाउन्स के कितने टाइप होते हैं ये देखिए। टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है। इस दुनिया में दो चीजें होती हैं। ठीक है। इस दुनिया में जो दो चीजें होती हैं, एक तो वो चीज होती है जिसे आप गिन सकते हैं, और दूसरी वो चीज होती है जिसे आप गिन नहीं सकते हैं। ठीक है। और वो दोनों ही नाउन होती हैं। ठीक है। एक होता है आपका टाइप्स में, नाउन के टाइप्स में हो गया आपका, एक हो गया काउंटेबल नाउन, जिसे आप गिन सकते हैं, काउंटेबल, और एक हो गया आपका अनकाउंटेबल, आप इन्हें गिन नहीं सकते हैं। ठीक है। नाउन में वो चीजें होती हैं जो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो दुनिया की सभी चीजें नाउन होती हैं। नाउन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल को आप गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल को आप गिन नहीं सकते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अनकाउंटेबल, काउंटेबल में ये फर्क होता है, जैसे काउंटेबल वो चीज जिसे आप आसानी से देख पाते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है, जैसे हो गया वाटर या चेयर, या कुछ भी चीजें जिसे आप गिन सकते हैं। जैसे मेरे पास 2 चेयर हैं, मेरे पास 2 वॉच हैं, ठीक है, यहाँ पर एक अलमारी रखी हुई है, या मेरे पास 2 पेज हैं, या मेरे पास एक मार्कर है, जिसे आप गिन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, गिन पा रहे हैं। ठीक है।
ये क्या होते हैं, काउंटेबल। ठीक है, जैसे कि आपके रूम में वाटर होगा, वाटर हो गया। आपके पास अलमारी होगी, अलमीरा हो गया। ठीक है, ठीक है। और जैसे चेयर हो गया, तो चेयर को आप गिन सकते हैं। मेरे पास एक चेयर है, दो चेयर है, ये मेरे सामने पेज रखा हुआ है, तो पेज हो गया। ठीक है, आप गिन सकते हैं। ये मार्कर हो गया, आप गिन सकते हैं। ठीक है, दुनिया की वो सभी चीज़ें जिसे आप गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होती हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होती हैं, जिसे आप गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, जैसे हो गया एयर। ठीक है, एयर को आप गिन सकते हैं। आप अपने कमरे में बैठे हैं, एयर चल रही है, पर आप ये नहीं बता सकते कि कितनी एयर है। ठीक है, दूसरा जैसे जैसे बोल सकते हैं आपके कमरे पर वाटर होगा, सॉरी यहाँ पर वॉच है, वॉच है, तो वॉच को आप गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे हो गया वाटर, आप गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, गैस, नाइट्रोजन, दुनिया की जितनी भी गैसें हैं आप गिन नहीं सकते हैं। ऑक्सीजन आप गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, ऑयल, ठीक है, आप गिन नहीं सकते। फ्यूल, मिल्क, या डस्ट, या एस, राख, जिसे आप गिन नहीं सकते हैं। एयर आप गिन नहीं सकते हैं। नाइट्रोजन, भाई अनकाउंटेबल नाउन वही नाउन होगा ना जिसे आप नहीं गिन सकते हैं। आप ये, तो जब आप इन सब चीजों को गिन नहीं सकते हैं, जैसे हेयर, ठीक है, हेयर या राइस, आप इनको गिन नहीं सकते हैं। दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बन सकता है। अनकाउंटेबल नाउन स्वभाव से सिंगुलर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप, जैसे हेयर है, तो जैसे कि आप हेयर बता तो नहीं सकते हैं आपकी कितने हैं, 1 2 3 4। जब आप इनको गिन पाएंगे ना, तभी तो प्लूरल बनेगा, तभी तो प्लूरल बनता है। जब आप गिन पाएंगे तभी तो प्लूरल बनेगा। तो अनकाउंटेबल नाउन में आप गिन नहीं सकते, इसलिए आपका प्लूरल नहीं बनता है। काउंटेबल नाउन में आप इनको गिन सकते हैं, जैसे 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, ये 4 चेयर, तो आपका इसमें प्लूरल बनता है। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि काउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब वो दुनिया की सभी चीजें जिसे आप गिन सकते हैं वो काउंटेबल होती हैं, और जिसे आप गिन नहीं सकते हैं वह अनकाउंटेबल होती हैं। अब जैसे लिखा, जैसे कि कहीं पर किसी सोफे में मान लीजिए 2 हेयर पड़े हैं या 3 चावल के दाने पड़े हैं। ठीक है, तो आप उनको गिन सकते हैं, पर ऐसे नहीं लिखेंगे। जैसे आपने लिख दिया हेयर्स, हेयर्स, तो ये नहीं लिख पाएंगे। जैसे चावल के 2 टुकड़े हैं तो लिखेंगे, जैसे हेयर के 2 हैं, 2 पार्ट में, तो लिख देंगे 2 हेयर्स। ठीक है, या 3 राइसेस। ठीक है, आप ऐसे इनको लिख सकते हैं, रट्टा मत मारिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे लिखा हुआ हर हेयर्स आर वेरी करली। ठीक है, हर हेयर्स आर वेरी करली। तो अब देखिए इसमें लिखा है हर हेयर्स आर वेरी करली। अब यहाँ पे आप हेयर्स को पकड़िए, पहले तो आप नाउन को पकड़िए। तो आपने क्या पकड़ा कि हेयर्स नाउन है। ठीक है, अब ये देखिए कि कौन सा हेयर को आप गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं। तो आप हेयर को नहीं गिन सकते हैं। जब आप इसको गिन नहीं सकते हैं तो इसमें एस लगाने की कोई जरूरत नहीं, तो एस आप काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हेयर, हेयर। जब आप हेयर लिख दिया तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा इज, क्योंकि वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है ना। तो हेयर के अनुसार क्या आएगी,
एज। ठीक है, हेयर के अनुसार क्या आ गया, एज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे लिखा होगा आपके पास, जैसे लिखा होगा दीज वाटर इज नॉट फॉर ड्रिंकिंग, दिस वाटर इज नॉट फॉर ड्रिंकिंग। पहले तो आप ये समझ लीजिए, अब यहाँ पर आप पकड़िए कि नाउन क्या है। आपने पकड़ा वाटर नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पर एस नहीं लगा, ये बिल्कुल ठीक है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब आई है, ये भी ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस सही हो गया। पर देखिए यहाँ पर दीज लिखा हुआ है। अब ये क्या है, डिटरमिनर है। क्या है, डिटरमिनर। दोस्तों अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ डिटरमिनर लिखे हुए हैं, दिस, दैट, दोस या दीज या दोस। ठीक है, तो दिस और दैट क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और दोज और दीज क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो ये डिपेंड होते हैं नाउन पर। ठीक है, दिस दैट कहाँ पर लगते हैं, जहाँ पर नाउन सिंगुलर होता है, और दोज और दीज कहाँ लगते हैं, जहाँ पर नाउन प्लूरल होता है। तो यहाँ पर आप देखिए वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन के बाद पहले क्या आएगा, दीज नहीं आएगा, क्या आएगा, दिस। तो दिस वाटर इज नॉट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर नहीं अच्छा लगा है तो आपकी चॉइस है। ठीक है, आप इसको फिर से एक बार रिव्यू कर सकते हैं। देखिए, नाउन किसे कहते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एवरीथिंग जो आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें, जैसे कि वॉच, अलमीरा, चेयर, पेज, मार्कर, एयर, नाइट्रोजन, कुछ भी, ये जिसे आप देख सकते हैं वो नाउन होता है। ठीक है, काउंटेबल क्या होते हैं, जिसे आप गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसे आप गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल स्वभाव से सिंगुलर होते हैं, ये अपने साथ प्लूरल नहीं लेते हैं, ये कभी प्लूरल फॉर्म पे नहीं होते हैं। आप हेयर का हेयर्स नहीं लिख सकते हैं, राइस का राइसेस नहीं लिख सकते हैं, मिल्क का मिल्क्स नहीं लिख सकते हैं, नाइट्रोजन से नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप इनको गिन नहीं सकते, 1 2 3 4 करके आप बता नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लूरल फॉर्म में नहीं आते हैं। यहाँ पर काउंटेबल है, काउंटेबल प्लूरल फॉर्म में आते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है जैसे कि 2 हेयर्स 3 राइसेस आप कर सकते हैं, या पीसेस में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे जैसे एग्जांपल हुआ, हर हेयर्स आर वेरी कर्ली, तो हेयर्स नहीं होगा, हेयर होगा। जब हेयर आएगा तो इज आ जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ दीज वाटर इज नॉट फॉर ड्रिंकिंग, तो दीज वाटर देखा आपने, अनकाउंटेबल है, सही लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। इज लिखा हुआ है तो इसके आगे ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, दिस इज राइट। ठीक है, तो दीज, आगे देखिए दीज लिखा हुआ है, दीज डिटरमिनर है, तो डिटरमिनर अपने साथ एक नाउन के अकॉर्डिंग चलता है। तो दिस दैट क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग, और दिस दोस्त क्या होते हैं, प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर है सिंगुलर नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस। तो दिस वाटर इज नॉट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, आगे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।